वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। समेषां सहृदयानां समुपस्थितानां हार्दिकं स्वागतम्। आज चौथे अंक में शकुंतला की विदाई का अंतिम अवसर है। शकुंतला को विदा करने के लिए आश्रमवासी अपने आश्रम की सीमा पर अंतिम जो जल का स्थान है वहाँ तक जाते हैं। वहाँ बट की छाया में बैठकर महर्षि कण्व अपने शिष्यों को बताते हैं कि तुम लोग जाकर के राजा को क्या बताओगे। संदेश देने के बाद महर्षि अपनी पुत्री को अनुशासित करते हैं कि ससुराल जाकर के एक कन्या को किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक पितृगृह में वो किसी की पुत्री थी, उसका जीवन कन्या का जीवन था। अब वो अपने पतिगृह जा रही है, वहाँ वो किसी की बधू होगी, किसी घर की वह मालकिन होगी, तो अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि अभी तक वो किसी के अंदर यानी पिता माता के अंदर काम कर रही थी, पिता माता के आदेश का पालन कर रही थी। पिता माता उसको सही और गलत का रास्ता दिखाते थे, लेकिन अब वो जहाँ जा रही है वहाँ स्वयं उसको विचार करके सारा काम करना है और स्वयं लोगों को निर्देश देना है कि घर कैसे सही रहे, घर को कैसे चलाना है। इसलिए एक पिता होने के नाते महर्षि कण्व ने अपनी पुत्री को बहुत सुंदर जीवन को सतपथ पर लाने वाला, आने वाली संतति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त करने वाला उपदेश दिया है। शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी वृत्तिं सपत्नी जने, जो मैंने कल आपको अपने भावों के अनुसार उसके मर्म को बताया था कि महर्षि कण्व के द्वारा, महाकवि कालिदास द्वारा कहा गया यह कथन, कहा गया यह श्लोक हमारे जीवन को कितना सुंदर बनाता है। अब उससे आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। यह उपदेश देने के बाद जब शकुंतला को पिता कण्व ने उपदेश दे दिया, तो स्वभावतः है कि अब उसके वहाँ से चलने की बारी है। जब चलने की बारी है तो पुत्री तो जाते वक्त रोती ही है। रोती हुई वो बोली कि ये पता नहीं अब हमें इस आश्रम का दर्शन कब होगा, या आपके वियोग में अपने ससुराल में मेरा जीवन कैसे कटेगा। तो महर्षि कण्व ने बता दिया था कि जहाँ तुम जा रही हो वहाँ तेरे बहुत सारे परिजन होंगे, बहुत बड़ा घर होगा, तेरे कंधे पर बहुत बड़ा दायित्व होगा। उस दायित्व के निर्वहन में तुम्हें तो मेरी याद भी नहीं आएगी, ऐसे ही समय कट जाएगा। शकुंतला अपने पिता के पांव छूकर, अपने पिता के पैरों पर साष्टांग दंडवत देकर कहती है अंत में, तात बंदे, पिताश्री मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कण्व आशीर्वाद देते हैं कि वत्से जदहम इच्छामि तदस्तुते, जत अहम इच्छामि तत् अस्तुते, जो मैं चाहता हूँ वही तुम्हारे लिए हो। अब देखिए कि यहाँ भाव गंभीर है कि जो मैं चाहता हूँ। एक पिता अपनी पुत्री का सर्वविध सर्वतो भावेन सभी अवस्थाओं में कल्याण ही चाहता है।
इसलिए वो कहते हैं जो मैं चाहता हूँ, अर्थात जिस तरह मैं तुम्हारा सर्वदा सभी परिस्थिति में केवल कल्याण चाहता हूँ, तदस्तुते, तुम्हारा सर्वदा कल्याण हो। शकुंतला दोनों सखियों के पास जाती है और कहती है, सख्यो एतम द्वे अपि माम सममेव परिष्वजेथाम। कहते हैं कि दोनों आओ और दोनों एक साथ मेरा आलिंगन करो। दोनों सखियां आती हैं, दोनों शकुंतला को साथ साथ गले में बाहें डालकर आलिंगन करती है। और लेकिन जब गले मिल रही थी तो आपको याद है कि दुर्वासा के साप का वृत्तांत किसी को नहीं मालूम है, केवल इसी दोनों को मालूम है, अनसुया और प्रेमवदा को। अनसुया प्रेमवदा को कभी यह बात किसी के सामने उजागर करने का मौका नहीं मिला, और शकुंतला के सामने तो वह उजागर करना चाहती ही नहीं थी। लेकिन अब वो शकुंतला अपने पतिगृह की ओर जा रही है तो दोनों के मन में ये शंका प्रबल हो उठी कि जो बातें हमने छिपा के रखी है, कहीं वो बातें आगे चलकर किसी दुर्घटना का, किसी अपशकुन का कारण न बन जाए। इसलिए कोई न कोई उपाय लगाकर किसी तरह का संकेत तो दे देना चाहिए, अन्यथा लोग कहेंगे कि तुमको जब ये मालूम था तो भले स्पष्ट नहीं कहती लेकिन संकेत तो दे देती। यही सोचकर वो दोनों कहती है शकुंतला के कान में कि यदि नाम राजर्षि प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत। देखिए, यदि पद जोड़ दिया, क्योंकि इन दोनों को मालूम है कि दुर्वासा का जो साप है वह अपना काम करेगा, राजा इसको नहीं पहचानेंगे ये निश्चित है। लेकिन उसको मालूम है कि अगर मैं कह दूं कि ऐसा साप हुआ है तो शकुंतला अपनी प्राण गंवा देगी, इसकी स्थिति खराब हो जाएगी, इसलिए वो यदि पद लगा देती है। अब यदि से एक दूसरा बहाना मिल जाता है कि चूंकि इतने दिन हो गए राजा को यहाँ से गए हुए और राजा अपने कामकाज में व्यस्त होंगे, हो सकता है तपोवन की बातें भूल गए हों, तो यदि प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि वह तुम्हें पहचानने में कोई दिक्कत करें, यदि वह तुम्हें न पहचान पाएं, पहचानने में उन्हें कोई बाधा हो, तो तदा अस्य इदमात्मनो नामधेयांकितम अंगुरीयकम दर्शयिष्यसि। तो यह तुम्हारे हाथ में जो अंगूठी है जिस पर राजा का नाम अंकित है, यह अंगूठी राजा को दिखा देना। अब देखिए कि एक यदि शब्द कितना काम करता है। उधर अनसुया के लिए और प्रेमवदा के लिए तो यदि पद ने एक काम कर दिया कि उसको यदि लगा करके अपनी बातें स्पष्ट करने का मौका मिल गया। दूसरा, कोई कहे कि तुम ऐसी बातें क्यों बोल रही हो, तो कहता है नहीं नहीं, हो सकता है कि बहुत दिन हो गया है, राजा अगर पहचानने में कोई दिक्कत करने लगे तो मैं बता देती हूँ। इधर ज्यों ही शकुंतला ने सुना कि यदि प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, यदि राजा तुम्हें पहचानने में दिक्कत करे तो अंगूठी दिखा देना। अब शकुंतला के मन में ये शंका घर कर गई कि ये बातें इसके मन में आई कहाँ से। अभी तो मंगल कामना की बात है, उस मंगल कामना की बात में ये अमंगल की कामना इसके मन में आ कैसे गई, इसने कैसे सोच लिया। यदि प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, तो भले प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत ये स्पष्ट नहीं कहा गया है, लेकिन यदि पद ने एक शंका तो उजागर कर ही दी है। तो शकुंतला का हृदय इसी से कांप गया कि भाई तुम्हें यह शंका क्यों हो रही है कि वो प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, कि वो हमें पहचानने में दिक्कत करेंगे, क्या कहीं कोई बात है क्या, तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता है जो हमें नहीं पता हो, इत्यादि शंकाएं उपस्थापित कर दी। तो ये यदि शब्द जो है, ये यदि शब्द जब जब लग जाता है तब तब
बने बनाए कार्यों में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न कर देती है। हिंदी साहित्य का कहावत है कि 3 शब्द वहाँ बड़े खतरनाक होते हैं, अगर मगर लेकिन, कि सारी बातें कह देती है हाँ लेकिन, सारी बातें मान ली लेकिन जो ही कहा इसका मतलब है कि जो सारी बातें मान ली गई है उस पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। अगर लगा दिया तो समझ लो कि उसके विकल्प में दूसरा कोई खड़ा है, मगर लगा दिया तो समझ लो कोई बाधा उपस्थित है। इसलिए एक यदि पद लगा करके, यदि पद से शकुंतला के हृदय का जो विश्वास दृढ़ था, अभी तक जो उमंग थी, उस उमंग में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हो गई। वो सोचने लगी कि ऐसा क्यों कहा, ऐसा तुमने क्यों कहा, ये उसके मन में शंका जग गई। इसीलिए शकुंतला कहते हैं अनेन ते संदेशेन कंपितम में हृदयम, कहता है कि तुम्हारा कहना तो बहुत छोटा है, लेकिन तेरे इस संदेश से, तेरे इतना कह देने मात्र से कंपितम में हृदयम, मेरा हृदय अब कांप रहा है कि पता नहीं तूने ये क्यों कहा। वो हमको पहचानने में मंथर क्यों होंगे, क्या कोई बात है कि उनमें मंथरता आ जाएगी, मैंने ऐसा क्या कर दिया, कहाँ से ये समस्या पैदा हो गई, कहाँ से तेरे मन में ये बात आ गई। यदि प्रत्यभिज्ञान मंथरो भवेत, एक यदि शब्द ने शकुंतला के हृदय को हिला के रख दिया। जो अब तक राजा पर विश्वास करके आश्रम को छोड़ के चलने को तैयार थी, उसको अपने पर विश्वास था, वो कहीं न कहीं खुशी थी। आश्रम का वियोग तो था, लेकिन पति से मिलने की अभिलाषा उसको जिलाए रखी थी और बुलंद किए रखी थी। एक यदि शब्द ने उसके हृदय को हिला दिया और वो कहती है कि कंपितम में हृदयम, तुम्हारे एक शब्द को सुनकर के मेरा हृदय कांप उठा। अब उसको कैसे समझाए? तो प्रेमवदा के दोनों सखियां कहती है सखी माँ विभेही, क्योंकि ये दोनों तो असली बात जानती है। असली बात छिपाने के लिए कोई बहाना तो बनाएगी, क्योंकि शकुंतला की शंका ने डर ये ला दिया कि कहीं बात उजागर ना हो जाए। कहते ना 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 माँ विभेही, अरे डरो मत, मैंने तो ऐसे ही कह दिया। स्नेह पाप माशंकते, ये बेहतरीन सुक्ति है, छोटी सी पंक्ति कि स्नेह पाप माशंकते, जिस पर जितना ज्यादा स्नेह होता है उसके लिए पाप की आशंका भी उतनी ही रहती है। जैसे अगर बेटा भले दरवाजे पर से गाड़ी में चढ़ के जा रहा हो, ड्राइवर भी हो, गाड़ी भी बुलंद हो, लेकिन फिर भी उसकी माँ कहती बेटे जरा संभल के जाना, ड्राइवर को 2 बार कहती है जरा संभाल के ले जाना। क्यों? तो उसके मन में सर्वदा, चूंकि स्नेहाधिक्य है, इसलिए उसके मन में सर्वदा यह शंका बनी रहती है कि मेरे बेटे को कहीं चोट न लग जाए, कहीं गाड़ी में गड़बड़ी न हो जाए, कहीं समय का विलंब न हो जाए, कहीं कुछ हो न जाए। लेकिन अमंगल की बातें वो स्पष्ट नहीं कर सकती, ये नहीं कह सकती कि रास्ते में कुछ हो जाएगा, ऐसा तो वो बोल नहीं सकती, लेकिन मन में कहीं न कहीं ये शंका उसको जरूर होती है। इसलिए वो कहती है ड्राइवर को जरा संभाल के चलाना, बेटे को कहता है बेटे जरा ठीक से जाना, जाते ही हमको खबर कर देना। ये बताता है कि उस माता को उस बेटे से कितना अधिक प्रेम है। तो जिससे जितना अधिक प्रेम होता है उसके विषय में सर्वदा मन में कहीं न कहीं अमंगल की आशंका जो है वो घर किए रहती है कि कहीं इस पर कोई अमंगल ना आ जाए। इसलिए वो कहते हैं ना ना ना, हम तुम्हारी सहेली है ना, तुम्हारी सर्वदा सुख की कामना करती है, इसलिए मन में सर्वदा शंका बनी रहती है। उस शंका का निवारण करने के लिए मैंने कह दिया कि यदि ऐसा हो जाए तो स्नेह पापमाशंकते, स्नेह जो है वह पाप की आशंका करता है। पाप की आशंका दुर्बुद्धि को बता रहा है, ऐसी बात नहीं है।
पाप की जो आशंका है वह स्नेह को बताता है कि इसके प्रति कितनी चिंता है, कितना स्नेह है। सारणभ कहते हैं भगवान दूर मधिरूढ़ सविता तत्त्वरयात्र भवतीम। सारणभ कहते हैं अपने गुरु को कि तात दूर मधिरूढ़ सविता, ये देखिए सूरज बहुत दूर तक ऊपर चढ़ाए हैं, अर्थात दिन का अच्छा खासा समय बीत रहा है। अब आप जल्दी कीजिए, इसको यहाँ से विदा कीजिए। क्यों? तो ध्वनि बता रही है कि सफ़र जो है वो लंबा है और ये शकुंतला जो है वो सुकोमल भी है, इसको चलने में भी थोड़ा विलंब होगा और दूर जाना भी है, इसलिए अब आप जल्दी कीजिए। शकुंतला पुनः पिता का आलिंगन करती है और आश्रम की ओर देखकर कहती है कि तात कदानु खलु भूयस तपोवनम प्रेक्षस्य, कि तात ऐसा दिन कब आएगा कि मैं पुनः लौटकर इस आश्रम को देखूंगी, क्योंकि इस आश्रम के प्रति मेरा बहुत स्नेह है। जैसे पुत्री कहती है कि पता नहीं अब मैं कब लौटकर अपने घर को आऊँगी, वैसे ही वो कहती है कब इस आश्रम के पुनः दर्शन होंगे। लेकिन एक पिता कितनी सरल शब्दों में कैसी बातें कह जाते हैं, ये देखिए। वो कहता अरे बेटे कोई चिंता की बात नहीं है, तुम तो जल्दी ही वहाँ से वापस आ जाओगी। ये जल्दी कितना है ये देखिए कि भूत्वा चिराय सदिगंतमही सपत्नी दौश्यन्तिम प्रतिरथम तनयम प्रसूय तत्सन्निवेशित धुरेन सहैव भर्त्रा शांत्यै करिष्यसि पुनः पुनराश्रमेस्मिन्। कब आओगी? कितना छोटा सा समय है ये, छोटा सा समय देखिए कि भूत्वा चिराय सदिगंत मही सपत्नी, सदिगंत मही सपत्नी भूत्वा, सदिगंतम मही दिशा के अंतिम छोर तक जो यह धरती है, उस धरती की सपत्नी बनकर, उस धरती की सौतन बनकर। क्योंकि राजा जो होता है वो अपने राज्य की जो सीमा है उस सीमा से के अंदर जो धरती है उस धरती का पति होता है राजा, इसीलिए वह कहलाता है पृथ्वीपति। तो सदिगंत मही, दिशाओं के अंत तक, चारों दिशाओं में अंत तक जहाँ तक धरती है वो सभी का सभी तुम्हारे पति के अंदर है, तुम्हारा पति उस पर राज करते हैं। तो ये धरती है तुम्हारे पति की पत्नी। तो जब तुम्हारे पति की पत्नी है और तुम भी उसकी पत्नी बन रही हो, तो स्वभावता है कि दो पत्नियों का संबंध आपस में सौतन का होता है। इसलिए कहते हैं चिरकाल तक उस सदिगंत मही की दिशा पर्यंत धरती की सपत्नी बनकर, चिरकाल तक तुम उस राजा की पत्नी बनकर सुख भोगो, चिरकाल तक। और इस बीच दौश्यन्तिम प्रतिरथम तनयम प्रसूय, अप्रतिरथम तनयम प्रसूय, ऐसे पुत्र को जन्म देकर। कैसा? तो दौश्यन्तिम, दुष्यंतस्य अयम पुमान इति दौश्यन्ति ही, दुष्यंत के पुत्र को जन्म देकर। वो पुत्र कैसा? सामान्य पुत्र नहीं, अप्रतिरथम, न प्रतिरथः वर्तते जस्य, जिसके प्रति, जिसका प्रतिरथ, जिसके रथ को रोकने वाला, जिसके रथ के बराबर रथ चलाने वाला दूसरा कोई पैदा न हो, अर्थात अजेय शूरवीर, धरती का चक्रवर्ती सम्राट। एतादृशम अप्रतिरथम, जिसके रथ का कोई दुश्मन न हो, जिसके रथ को कोई रोकने वाला न हो, जिसके रथ के रोकने की क्षमता किसी और में न हो, ऐसे दौश्यन्तिम पुत्रम प्रसूय, ऐसे दुष्यंत के पुत्र को जन्म देकर तत्सन्निवेशित धुरेन सहैव भर्त्रा,
और जब वो बेटा जवान हो जाए तो जवान हो जाने के बाद राजा का धर्म बनता है कि उस राजा के कंधे पर संपूर्ण राज्य का भार दे दिया जाए। और राज धर्म में, राजतंत्र में यही क्रम चलता रहा है। अपने युवा पुत्र को, राजा के योग्य पुत्र को, पुराना राजा जो होता है उसके कंधे पर धरती का राज देकर, राज्यभार सौंपकर वो स्वयं तपोवन में वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते हैं। तत्त सन्निवेशित धुरेण, तत् अर्थात तस्मिन् पुत्रे सन्निवेशितो धुरो जेन एतादृशा तत्सन्निवेशित धुरस्तव पतिः, अर्थात राजा दुष्यंतः अत्तेन दुष्यंतेन सह, जब तुम्हारे पति अपने पुत्र के कंधे पर संपूर्ण राज्य का भार सौंप देंगे, तब भर्त्रा सहैव भर्त्रा अपने उस पति के साथ शांत्यै करिष्यसि पदम पुनराश्रमेऽस्मिन्, शांति पाने के लिए, जीवन के वानप्रस्थ समय को बिताने के लिए पुनः आश्रमेऽस्मिन् पदं करिष्ये, तुम इस आश्रम में पुनः अपना पैर रखोगी। अब देखिए कि दिन तो सब स्पष्ट कह दिया कि पूरी जिंदगी सुख भोग कर, बेटे को जन्म देकर, बेटा जब बड़ा हो जाए उसके कंधे पर तुम्हारे पति अपने राज्य का सारा भार छोड़ देंगे, तब तुम वानप्रस्थ में अपने पति के साथ पुनः इस आश्रम में आओगी। टाइम लंबा है, लेकिन एक पिता आसान सी बात कह देते हैं, अरे क्या बड़ी बात है, तुम तो अभी जा रही हो, अरे अभी तो पृथ्वी की सपत्नी बनो, राज सुख भोगो, बेटे को जन्म दो, बेटा बड़ा हो जाएगा, तुम्हारा पति उसके कंधे पर सारा भार रख देगा और तुम वहाँ से पुनः आश्रम में ही आ जाओगी, तो दिन ही कितना है। ये लंबा दिन उस ऋषि के लिए बहुत छोटा सा मालूम पड़ता है, जबकि हम आप अगर नज़र डालें तो कहना यह है कि अभी तो तुमको वापस आने में बहुत टाइम है। जब वानप्रस्थ में आओगी, अभी तो तुम गृहस्थ का धर्म का शुरू कर रही हो, जब वानप्रस्थ में आओगी तब यहाँ आना। लेकिन अब दो ढंग से कहा जा सकता है, एक तो ये भी कह सकते थे अभी तुमको लौटने में बहुत देर है, लेकिन ये अगर कहते तो उस पुत्री के साथ स्नेह का भाव जो है, जो पुत्री बड़ी आशा लगा के पूछ रही है कि आखिर पिताजी मैं इस आश्रम में कब आऊँगी, और उसको कह देते तुमको आने में तो अभी बरसों लग जाएंगे, तो बेचारी का दिल टूट जाएगा। उसको आसानी से कहते हैं कि अरे बहुत दिन कहाँ है, अरे कुछ दिन तक तुम रानी रहोगी, तेरा बेटा होगा, बेटा जवान हो जाएगा, तेरे पति उसके कंधे पर राज्य का भार दे देंगे, उसके बाद तो फिर वानप्रस्थ में तुम यहीं आ ही जाओगी। ये परिस्थिति वैसी ही है कि जब जो देहात का इलाका होता है, मुझे याद आता है कि नेपाल के देहात में जब मैंने कुछ आदमी को पूछा था कि भाई ये गांव कितना दूर है, तो वो सब कहते हैं बस 1 कोस है। मैं चलता रहा, जहाँ पूछूं वहीं लोग बता दे कि 1 कोस है। आखिर हमको 11 बजे से लेकर चलते चलते 2:30 बज गए। जब 2:30 बज गए तो मैं भी निराश होने लगा। मैंने पूछा भैया ये गांव कहाँ है, तो कहता है 1 कोस है। तो मैंने कहा भाई आप ये बताओ कि आपके कोस की सीमा क्या है, क्योंकि गांव जानते भी हो। तो बताया हाँ गांव जानते हैं। खैर उसके आधे घंटे के बाद मुझे वो गांव मिल गया। मैंने गांव वाले को पूछा कि भाई तुम्हारे यहाँ कोस की परिभाषा क्या है, कितना लंबा 1 कोस होता है। तो वो कहता है आप नहीं समझे, यहाँ की परिभाषा है चलते चलते जहाँ बेहोश वहीं कोस, चलते चलते जहाँ बेहोश हो जाओ वहाँ पर 1 कोस हो जाता है। तो ये वही स्थिति है। कहता है बेटी बहुत जल्दी इतना सा काम कर लो, इतना काम करने के बाद तुम लौट करके पुनः आश्रम में आ जाओगी, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत जल्दी आ जाओगी यहाँ। अब यहाँ अगर हम अलंकार की बात करें तो अलंकार यहाँ आपको स्पष्टतया कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि सीधा यहाँ सामान्य रूप से वस्तु ध्वनि का विषय होता है। लेकिन फिर भी अगर माने
तो यहाँ लौटने का कारण, कब यहाँ लौटोगी, इसमें उन्होंने दो चीज़ें बताई। एक तो चिरकाल तक सुख भोगने के बाद, दूसरा पुत्र को जन्म देने के बाद, और तीसरा पुत्र के जवान होकर के राजा बन जाने के बाद, तब तुम वानप्रस्थ में आओगी। तो ये तीनों को कारण मान लीजिए और आगे का कार्य मान लीजिए, तो काबिलिंग अलंकार स्पष्ट हो जाएगा। गौतमी कहती है जाते परहीयते ते गमन बेला, कहते हैं पुत्री तुम्हारे जाने का समय अतिक्रमित हो रहा है, ऐसे ही बातें करती रह जाओगी तो और यहाँ समय बीत जाएगा। तन निवर्तय पितरम, अब ऐसा करो कि पिताजी को वापस करो और तुम अपने राह पर चलो। अथवा चिरेनापि ऐसा न निवर्तिष्यते, लौट कर वो पुनः कर्ण को कहती हैं कि सर महाराज चिरेनापि, आप चिरकाल तक ऐसे अगर इसके सामने खड़े रहेंगे और ऐसे ही बात करते रहेंगे तो ये इतने समय बीत जाने के बाद भी न यह आगे बढ़ेगी और न आप वापस जाएंगे। इसलिए निवर्तताम भवन, आप तो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब कुछ समझने वाले हैं, ये तो अभी नई बच्ची है, इसको तो आपसे स्नेह जो है वो इसे छोड़ नहीं रहा है, तो ये तो आगे नहीं बढ़ेगी, आप ही यहाँ से वापस हो लीजिए। कर्ण कहते हैं बच्चे उपरुध्यते में तपोनुष्ठानम, कहते हैं पुत्री अब तुम आगे बढ़ो, क्योंकि मुझे भी अपना जो दैनंदिन कार्य है, हवनादि कर्म है, तपस्या का कार्य है, उस तपस्या के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि मैं अगर यहीं खड़ा रहा, समय यहीं बिताता रहा, तो तपस्या का समय जो है, हवन का जो समय है, वो समय बीत जाएगा, तो मेरे समय में, मेरी तपस्या में बाधा आ रही है, इसलिए अब तुम यहाँ से जाओ। शकुंतला कहती है तपश्चरण व्याजेन निरुत्कंठस्ताता, कहता है लगता है तपस्या के बहाने, यानी आपने जो कह दिया कि मेरी तपस्या में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो अब मैं आपको रोक भी नहीं सकती, क्योंकि तपस्या को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तपस्या में उपरोध के बहाने से लगता है कि अब आप मेरी ओर से निरुत्कंठित हो गए हैं, अब मेरी आपको कोई चिंता नहीं रह गई है। ये पिता के हृदय को रुलाने के लिए ये शब्द शकुंतला का पर्याप्त है कि वो कहती है कि आप तपस्या का बहाना बना करके आप हमको कह रहे हैं तुम जाओ, मुझे तपस्या में बाधा आ रही है, तो लगता है कि अब आप मेरी ओर से अनुत्कंठित हो गए हैं। अहम पुनः उत्कंठा भागिनी संवृत्ता, लेकिन मुझे या मेरे हृदय में तो उत्कंठा की बाढ़ आ रही है, मेरा हृदय तो उत्कंठा से युक्त है ही। आप भले ही निरुत्कंठित हो जाएं, मेरी ओर से आप सारी बातें भूल जाएं, लेकिन मैं आपको नहीं भूल सकती। अब कर्ण कहते हैं बत्से माम एवं जड़ी करोसी, देखो अगर तुम जड़ी करोसी, अब तुम मुझे किसी कारण से शिथिल कर रही हो, मैं अपने कार्य में शिथिल हो रहा हूँ, मैं जड़ हो रहा हूँ, इसलिए अब ऐसी बातें न करो और तुम यहाँ से आगे बढ़ो। भला तुम क्या जानती हो कि अपयास्यति में शोकः कथन्नुवत्से त्वया रचित पूर्वम उठजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः, तुमने तो आराम से कह दिया कि तपस्या का बहाना बनाकर मैं तुम्हें भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम ये नहीं समझती कि अपयास्यति में शोकः कथन्नु, तुम्हारा वियोग, तुम यहाँ से जा रही हो तो तुम्हारे वियोग से उत्पन्न जो मेरा दुख है, जो मेरा शोक है, वह शोक भला दूर कैसे होगा, क्योंकि त्वया रचित पूर्वम उठजद्वार विरूढ़म निवार बलिम विलोकयतः,
तुम्हारे द्वारा या तुम्हारे हाथों से जो लगाया गया है, जो उगाया गया है निवार। निवार एक प्रकार का वो धान है जिससे योगी लोग चावल निकाल करके हवन करते हैं। उस निवार बलि को देखकर, जो निवार बलि उटजत द्वार विरूढ़म, जो कुटिया के दरवाजे पर निवार उगा हुआ है, जो निवार तुमने अपने हाथों से लगाया हुआ है, अब वो मेरे कुटिया के बाहर में है। तो जब कुटिया में रहूँगा तो वो निवार बलि बार बार मेरी आँखों के सामने आएगा, और बार बार जब मेरी आँखों के सामने आएगा तो भला उसको देखते हुए तुम्हारा शोक कैसे दूर होगा, इस विषय में तुम्हें क्या मालूम। क्योंकि जिस व्यक्ति का आपको शोक हो, जिससे वियोग की अनुभूति हो, अगर उसकी वस्तु आपके सामने पड़ जाए तो निश्चित रूप से आप भले भूलने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन उसकी कोई वस्तु अगर सामने पड़ जाती है तो आपको वो व्यक्ति सामने दिखाई देने लगता है और वो वियोग की बहनी पुनः प्रज्वलित हो उठती है। तो जब हम आश्रम में रहेंगे तो आश्रम में कुटिया में आना जाना तो रहेगा ही। कुटिया के दरवाजे पर वो निवार लगाया हुआ है जो तुमने खुद लगाया हुआ है। तो ज्यों ही तुमको उस निवार बलि को मैं देखूंगा, वो निवार मेरे सामने आएगा, तो स्वभावतः है कि तेरी याद मुझे तुरंत आ जाएगी कि तुमने इसको ऐसे लगाया था। उस समय मैं अपने को कैसे रोकूंगा, कैसे मैं अपनी चित्तवृत्ति को एक लक्ष्य पर टिका पाऊंगा, कैसे अपने को शांत रख पाऊंगा, ये तुम्हें क्या मालूम। तुमने तो एक शब्द में कह दिया कि पिता निरुत्कंठित हो गए। तो एक पिता वास्तविक अपनी पुत्री के वियोग से निरुत्कंठित कभी नहीं हो सकता। कहने के लिए लोग कुछ भी कह दें, लेकिन एक पिता निरुत्कंठित नहीं हो सकता। यहाँ भी वही काबिलिंग अलंकार है कि मैं अपने शोक को कैसे रोकूंगा जबकि उसका कारण वहाँ उपस्थित रहेगा। ऐसा कहते हुए फिर कहते हैं गच्छ शिवास्ते संतु पंथानः, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारी यात्रा कल्याणकारी हो। शकुंतला वहाँ से सारंगरव और शारदोत मिश्र के साथ, गौतमी के साथ वहाँ से निकल जाती है। दोनों सखियाँ चिरकाल तक वहीं खड़ी रहकर आगे जाती हुई शकुंतला को पीछे से देख रही है। उसको सबको लगता है कि जब बेटी जा रही होती है तो लोग पीछे से खड़े खड़े झांक झांक के देखते हैं कि वो जा रही है, वो जा रही है। उसके हृदय में अब भी भाव होता है कि वो लौट के आ जाएगी, जबकि मन में पूरा पता है वो पति घर जा रही है, लौट के नहीं आएगी। लेकिन न जाने वो कौन सी उत्कंठा है, न जाने वो हृदय का कौन सा भाव है कि आंखें चाहती है कि एक पल भी न छूटे, जब तक वो मेरी आंखों में दिखाई दे सके तब तक मैं उसे देखती रहूं। ऐसे ही वो देखती रही, लेकिन जंगल का रास्ता है, कुछ दूर के बाद वो जंगल में ओझल हो गई। तो दोनों कहती है हाधिक अंतरिता शकुंतला बनराजी भेष। कहता हा हंत, शकुंतला तो इन बनलताओं में, जंगल की झाड़ियों में छिप गई। कर्ण कहते हैं लंबी श्वास खींचते हुए वो भी निश्चिंत हुए। कहते हैं अनसूये प्रेमदे गता बाम सहचरी, देखो तुम दोनों की सखी, तुम दोनों की सहेली शकुंतला अब जा चुकी है। निगृह्य शोका बेगम, अपने शोक के आवेग को रोककर माम अनुगच्छतम, मेरे साथ चलो। अब वहाँ से सभी लौटकर अपने आश्रम की ओर आ गए। दोनों कहती हैं जब आश्रम में प्रवेश करने लगती है तो अनसूया और प्रेमपदा कहती है कि तात शकुंतला विरहितम शून्यमिव तपोवनम प्रविशामा। शकुंतला से विरहित, क्योंकि अब जिस तपोवन में प्रवेश कर रहे हैं उसमें शकुंतला नहीं मिलेगी। सबको ही तो मिलेगा, आश्रम का सब कुछ मिलेगा, लेकिन केवल एक शकुंतला मुझे देखने को नहीं मिलेगी। तो शकुंतला विरहितम, तो लगता है कि शकुंतला से विरहित, शकुंतला से रहित जो यह तपोवन है वह मानो शून्य सा है। शकुंतला नहीं है तो आश्रम में कोई नहीं है।
ऐसे आश्रम में प्रवेश कर रही हूं जो शकुंतला के विरह से मानो शून्य हो गया है। कण्व कहते हैं कि चल क्या करोगी? स्नेह प्रवृत्तिरेव एवं दर्शिनी। स्नेह की जो प्रवृत्ति होती है, परस्पर जो आपसी भाव है, आपसी स्नेह है, स्नेह का संबंध है, वो ऐसा ही दिखाता है। स्नेह के कारण ही एक व्यक्ति के चले जाने से पूरा का पूरा घर सूना सा दिख पड़ता है, क्योंकि जब वो साथ थी तो हंसने में, खेलने में, गाने में, उठने में, बैठने में सर्वदा उसकी किलकारी याद पड़ती है, सर्वदा उसका साथ याद आता है, सर्वदा उसका बोलना, चालना, उठना, बैठना सब कुछ याद आता है। लेकिन ये स्नेह का बंधन है और हृदय ने मान लिया, हृदय ने देखा, मन ने देखा, शरीर ने देखा कि वो अब यहाँ से चली गई है, वैसा दर्शन अब मुझे पुनः नहीं होगा। तो ये स्नेह का बंधन जो है वही पूरे जगत को, आश्रम को शून्य बना देता है। ये स्नेह की प्रवृत्ति ही ऐसी है। सविमर्शम परिक्रम्य, स्वयं कण्व उसको तो बता दिया और स्वयं कहते हैं हा हंत भोः शकुंतलाम पतिगृहे विसर्ज्य लब्धमिदानीं स्वास्थ्यम। शकुंतला को अपने पति के घर भेजकर अब मेरा मन स्वस्थ हो गया है। अब यहाँ ये लगेगा कि पिता ने ये कैसे कहा कि लब्धम स्वास्थ्यम, मैं अब स्वस्थ हो गया हूँ, मैंने स्वास्थ्य प्राप्त किया है। क्योंकि पुत्री के वियोग के कारण तो उनको अस्वस्थ होना चाहिए, लेकिन वो कण्व हैं और महर्षि कण्व के मुख से कहलाने वाले ये महाकवि कालिदास हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत गूढ़ार्थ लिए हुए, भाव के समंदर का तरंग लिए हुए बोलते हैं। वो महाकवि कालिदास ऐसे लेखक नहीं जो कहीं कुछ ऐसे ही लिख दें। वो इस भाव में कह रहे हैं कि एक पिता के कंधे पर जब तक अपनी पुत्री के पानी ग्रहण का दायित्व होता है, तब तक वह पिता एक महनीय भार के तले दबा हुआ होता है। सर्वदा उसको उस भार की अनुभूति होती है और उस भार को मुक्त करने के लिए, उस भार से मुक्त होने के लिए वह कहीं न कहीं मन ही मन सर्वदा प्रयासरत होता है। एक पुत्री को पालना, वैसे तो कहने के लिए आज के लोग कह दे क्या बात है, एक आदमी घर में रहता है, खाता है, पीता है, लेकिन जी नहीं। एक पिता को पूछिए कि एक पुत्री के जीवन का भरण पोषण करना, उसके चरित्र की चिंता करना, उस पर किसी की नज़र न उठे इस पर चिंता करना, उसकी सर्वतो भावेन सुरक्षा करना, इस विषय में वो पिता कितना जागरूक होता है और सर्वदा उस भार को वहन करने के लिए वह तैयार रहता है। तो जिसके कंधे पर इतना महामहनीय दायित्व हो, आज जब शकुंतला अपने पति के घर चली गई तो निश्चित रूप से वह भार कहीं न कहीं कम हुआ है। तो जब वो भार कम हुआ है तो पिता का ये कहना कि लब्धम स्वास्थ्यम, ये कहीं न कहीं ठीक ही है कि वो जो भार था वो भार आज मैंने सही जगह पर उतार दिया है। ये भार ऐसा नहीं है कि कंधे पर रखा हुआ बोझ है, उठा के आप कहीं गड्ढे में फेंक दीजिए और स्वस्थ हो जाइए। जी नहीं। जब पिता के मन को यह संतोष हो जाता है कि मेरी पुत्री उचित जगह पर, उचित घर में, उचित पति के हाथ में गई है, अब उसके विषय में मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तब वह उस चिंता से मुक्त होता है। और जब चिंता से मुक्त हुआ तो स्वास्थ्यम होना लाजमी है। इसलिए वो कहते हैं कि लब्धम में स्वास्थ्यम। अब ये चौथे अंक का अंतिम श्लोक है। अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष्य परिगृहीतुः जातोस्मि सद्यो विशदान्तरात्मा चिरस्य निक्षेप मिवार्पयित्वा। पहले इसका सामान्य अर्थ देख लीजिए, भाव बाद में देखेंगे। ये कहते हैं अर्थो ही कन्या परिकीय एव,
कन्या जो है पुत्री ही है, वो पुत्री पिता के घर में जब तक है तब तक वह परकीय धन है। अर्थो हि कन्या परकीय एव, परकीय स्वकीय न, वो अपनी नहीं है, किसी दूसरे की है। और आज ताम अपनी उस पुत्री को परिगृहीतुः संप्रेष्य, जो उसके परिगृहीता हैं, जिसकी वह थी, परिगृहीता पद से जिसकी वह थी, क्योंकि अर्थो ही कन्या परकीय एव, वो परकीया होती है, दूसरे की होती है, जिसकी वह थी, आज उसको उसके घर भेजकर, उसको लौटाकर, जातोस्मि सद्यः विशदांतरात्मा, मैं इस समय विशदांतरात्मा हो गया हूँ। मेरी आत्मा, मेरा हृदय जो इस दबाव में था कि अपनी पुत्री को कैसे मैं उचित जगह पर भेजूंगा, तब तक उसकी कैसे सुरक्षा करूंगा, न जाने वो कौन परिगृहीता है, इत्यादि इत्यादि चिंता से मुक्त होकर आज मेरा हृदय विस्तृत हो गया है, फैल गया है। जब लोग लंबी श्वास लेते हैं और चिंता भार से मुक्त हो जाते हैं तो हृदय विस्तृत होना स्वाभाविक है। कैसे? तो चिरस्य निक्षेप इबार्पयित्वा, जैसे किसी का कर्ज, किसी व्यक्ति का कोई धरोहर मेरे पास में रखा हुआ हो और वो धरोहर मैं यथावत उसको लौटा दूं, तब जैसी खुशी होती है। जैसे आजकल के भाषा में कहें तो किसी का कर्ज मेरे ऊपर है, या कोई हमारे पास में कोई ऐसा खजाना रख के गया है कि कृपया आप इसकी सुरक्षा कीजिएगा, मैं इतने दिनों में लौट के ले जाऊंगा। तो जब तक वह व्यक्ति ले नहीं जाता है तब तक हम उस खजाने की चिंता करते रहते हैं, खजाने की सुरक्षा में अपनी नींद गंवाए रहते हैं। मन में डर होता है कि ये खजाना कहीं कोई तीसरा न लूट ले, तो वो बेचारा जिसका है वो हमको क्या कहेगा, ये डर जो रहता है। जब वो खजाना उसको हम लौटा देते हैं, जब उसका धरोहर उसे हम वापस कर देते हैं, तो मन प्रफुल्ल हो जाता है कि चलो एक दायित्व का निर्वहन किया, जो चीज़ हमारे पास में धरोहर था वो मैंने वैसा का वैसा उसको लौटा दिया। उसी तरह आज मैं भी प्रसन्न हो गया हूँ। श्रोति उपमा अलंकार है। यहाँ इस श्लोक पर बहुत सारे लोग आज विचार करते हैं, हमें भी करना चाहिए। इस श्लोक में जो पहला शब्द कहा गया, अर्थो ही कन्या परकीय एव, तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल न जाने या तो हमारी बुद्धि की कमजोरी हो गई है, या हम भाव तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। आज की दुनिया, आज का समाज, आज के हमारे छात्र भी केवल अभिधा पर ही टिके रह जाते हैं। उस अभिधा से अलग लक्षणा और व्यंजना भी है, ध्वनि भी कोई चीज़ है, और वो ध्वनि हृदय को स्पर्श करती है। इस बात तक पहुँचने का न किसी को समय मिल रहा है, न कोई उस बात को समझ रहे हैं, न उस पर ध्यान दे रहे हैं। केवल उसकी अभिधा को लेकर के ऐसा बितंडा खड़ा कर देते हैं कि बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दुख तब होता है जब लोग कहते हैं कि महाकवि कालिदास ने तो बेटी को परकिया पहले ही कह दिया है। बेटी को उन्होंने अपना माना कब? लड़कियों पर यह अत्याचार तो उन्होंने शुरू कर दिया था कि बेटा बेटी जन्मा एक ही घर में, लेकिन बेटे को अपना कहते हैं, बेटी को परकिया कह दिया, बेटी को दूसरे का धन कह दिया, ऐसा कहकर बेटी के साथ भेदभाव कर दिया। मुझे दुख होता है ऐसे कहने वालों पर और ऐसे विचार करने वालों पर कि जिनको वास्तविक न भाव का ज्ञान हो, न रस का ज्ञान हो, न ध्वनि का ज्ञान हो, न व्यंग्य का ज्ञान हो। वो आदमी इन काव्यों में और विशेषकर इन महनीय काव्यों में और महनीय आचार्यों द्वारा
कहे गए शब्दों पर कम से कम ऐसा कीचड़ न उछालें जिसका अर्थ आपको नहीं लगता हो, उस पर अपना स्टेटमेंट न दिया करें तो बेहतर है। यहाँ महाकवि कालिदास ने अपनी पुत्री को कभी भी परकीया नहीं कहा। परकीया का जो अर्थ आपको लग रहा है वो महाकवि कालिदास का अर्थ नहीं है। आप जो ये अर्थ कर रहे हैं कि वो बेटी को पराया बता रहे हैं, अपना नहीं बता रहे हैं, ऐसा अर्थ महाकवि का नहीं है। महाकवि इस अर्थ में कह रहे हैं कि कन्या की जब शादी होती है तो उसको कहा जाता है कन्यादान, और जीवन के लिए, इस गृहस्थ धर्म को चलाने के लिए, सृष्टि को चलाने के लिए, पुत्री हो या पुत्र हो, दोनों की शादी आवश्यक है। अगर पुत्र की आप शादी नहीं करेंगे तो आपका वंश कैसे बढ़ेगा? अगर आपके पास में पुत्री नहीं होगी तो जिसके साथ उसकी शादी होगी उसका वंश कैसे बढ़ेगा? अगर पुत्री किसी की नहीं होगी तो आपकी पुत्रवधू घर में कहां से आएगी? वो पुत्री सबसे महनीय द्रव्य है, सबसे आदरणीय है, सबसे पूजनीय है। लेकिन एक पिता को याद रखना चाहिए कि यह पुत्री किसी और को दान में दी जाने वाली है, या किसी और के घर में जाकर लक्ष्मी बनेगी। हमारे घर की लक्ष्मी नहीं। हमारे घर की लक्ष्मी तो तब तक है जब तक वो मेरे घर में है, लेकिन अंततः जब वो युवा होगी, जब वो गार्हस्थ्य धर्म को वहन करने के योग्य होगी, तो उसको किसी न किसी घर में जाकर अपने योग्य पति को पाकर उसका घर उसे चलाना है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब आप कहिए कि हम बेटी की शादी ही क्यों करें, शादी ही ना करें, तो भैया जीवन ही निरर्थक हो जाएगा। आप किसी का जीवन निरर्थक कर दो, ये आपकी मर्जी है। महाकवि तो ऐसा नहीं सोच सकते। महाकवि तो अपने समाज के जो बंधन है उस बंधन के अंतर्गत ही बात करेंगे। तो जब वो कन्या दान होनी है, तो दान होनी है इसका मतलब परिगृहिता कोई है, दान लेने वाला भी कोई है। और कन्या जब घर में है तो पिता को इस बात की खुशी है कि ये कन्या हमें किसी न किसी को देनी है। तो जब किसी को देनी है तो निश्चित रूप से वह उसी की धरोहर है, तभी तो हम उसको देंगे, अन्यथा कैसे देंगे? तो ये तो पहले से तय है कि पुत्री को किसी और के घर में जाना है, किसी और के घर में जाना है, किसी और के घर को चलाना है, घर की लक्ष्मी बनना है, गृहस्थ धर्म निभाना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एव। वास्तविक में तो कन्या परकीया ही है, अर्थात वह किसी के घर की लक्ष्मी है। उसको हमें उसके घर सही सलामत पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि उसको अपने घर पहुंचाने से पहले ही उसको रोग, शोक, ताप, भय इत्यादि से पीड़ित कर दिया जाए। इसलिए उसकी सुरक्षा आवश्यक है। अगर बेटे को कुछ हो जाए तो बाप थोड़ी देर के लिए शांत रहता है, कोई चिंता की बात नहीं है, चलो ये तो ऐसा ही है। लेकिन अपनी बेटी के प्रति वह उससे ज्यादा सजग होता है, क्योंकि उसे पता है कि इसे दूसरे के घर भेजना है, दूसरे के घर में लक्ष्मी बना के ले जाना है इसको। इसलिए इसकी सुरक्षा परमावश्यक है। नहीं तो लोग हमको कहेगा कि देखो जिसका धन था, जो ग्रहण करने वाला होगा वो कहेगा कि मेरे धन को इसने कैसा करके रखा हुआ है। ये चिंता होती है पिता को। जो इस चिंता को नहीं समझते, जिनको केवल आज के भौतिक भोग में रहकर केवल चाकचक्य का दर्शन करना है और हमारे आचार्यों के लिखी हुई पंक्ति पर, भावों को झकझोरने वाली पंक्ति पर केवल कुचलना है, केवल अपना डंडा चलाना है, वो तो कुतर्क गढ़ के बितंडावाद खड़ा करके कुछ भी कह सकते हैं। अर्थो ही कन्या परिकी एवं इस बात का सूचक नहीं है कि महाकवि कालिदास का बेटा बेटी में भेद कर रहे हैं, बल्कि वो उसकी महत्ता को बढ़ा रहे हैं कि अपने बेटे को तो इसी घर में रहना है,
यहीं रहना है इसको किसी और के घर की लक्ष्मी नहीं बननी है। ये जब जाएगी किसी और के घर तो वहां भी जाकर पिता के जस को, पिता के कीर्ति को बढ़ाएगी। इसको अगर हमने सच्चरित्र नहीं बनाया, इसको अगर हमने सद्व्यवहार नहीं सिखाया, इसको अगर हमने सुरक्षित नहीं रखा, तो कल ये जिसके घर में जाएगी, जो इसका परिगृहीता होगा, उसके घर में जाकर पिता की बेइज्जती होगी। ये तो आज भी आप देख सकते हैं कि चाहे ससुराल जाने के बाद सास हो या ननद हो, वो यही कहती है कि बाप ने कुछ नहीं सिखाया था, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। तो बेइज्जती किसकी हो रही है? बाप की भी हो रही है और माँ की भी हो रही है। आज भी हम वो देख रहे हैं कि महाकवि कालिदास की पंक्ति चरितार्थ है। इसलिए महाकवि कहते हैं कि वस्तुतः चूंकि इसको, ये लक्ष्मी जो मेरे घर की है अभी कन्यावस्था में, इसको जब अपने पति के घर जाना है तो ये तो निश्चित है कि यह परकीया धन है, और उसकी सुरक्षा करना, हमारे घर पर वह किसी का निक्षेप है, किसी का धरोहर है, तब तक हमें उसकी रक्षा करनी है जब तक मैं उसका धरोहर उसको वापस न लौटा दूं। इसमें बेटा और बेटी में भेद करने वाला भाव कहीं नहीं है। कहाँ कुतर्की लोग अपनी जगह स्वतंत्र हैं, वो अपना कुछो भाव लगा लें, लेकिन महाकवि कालिदास की पंक्ति को पढ़कर अगर उसके भावों तक हम न पहुंच सकें तो ये गलती हमारी है, गलती महाकवि की नहीं, महाकवि के पात्र की नहीं, और महाकवि के शब्दों की और पदावलियों की कोई गलती नहीं है। हम उनके भावों को नहीं पकड़ सकते। आज भी कौन ऐसा बाप है, कौन ऐसा पिता है इस समाज में, भले कलिकाल का समाज चल रहा हो, लेकिन कौन ऐसा पिता है जो ये चाहेगा कि मैं अपनी पुत्री की शादी नहीं करूंगा, और शादी करेगा तो क्या वो कन्यादान नहीं करेंगे? कन्यादान जब करेंगे तो कन्यादान करते ही जो ही वो एक वाक्य पढ़ते हैं, मात्र शादी में जो ही एक वाक्य पढ़ा, इमाम कन्याम सालंकाराम प्रजापति देवताम पत्नीत्वेन अहम संप्रददे, इतना वाक्य पढ़ते ही वह कन्या परकीया हो जाती है और उस पर पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है। जो उन्होंने पहले श्लोक में कहा था कि भाग्या यत्त मतः परम न खलु तत् स्त्री बंधुभिर याच्यते, स्त्री का बंधु उससे आगे याचना नहीं कर सकता, तो स्पष्ट है कि वो परकीया धन है, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक पिता की है। यही बातें कालिदास कह रहे हैं, अर्थो ही कन्या परकीय एव। और जब परकीय एव तो निश्चित रूप से उसको जिसकी वो है, ये देखिए पिता पर भार कितना है कि वह परकीया धन है, धरोहर है, उसे लौटाना है, लेकिन खुद पता नहीं है कि ये धन किसका है। अब देखिए कितना दिमाग पर भार है कि वो ढूंढना पड़ेगा कि ये किसका धन है, वो भी ढूंढना काम है। तो क्या पिता के मस्तक पर भार नहीं है? इसी भार से मुक्त होते हैं पिता तब जब वो अपनी पत्नी को उसके अनुकूल वर के हाथ में दान कर देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं कि अब इनके जीवन में सुख ही सुख रहेगा, इसके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा। तो पिता का मन हल्का हो जाता है कि चलो मैंने अपना दायित्व, जो दायित्व विधाता ने मुझे दिया था, उस दायित्व का मैंने समुचित पालन कर दिया। इसीलिए वो कहते हैं कि जातोस्मि सद्यः विशदांतरात्मा, मैं विशद हृदय वाला हो गया हूँ, मैं प्रफुल्लित चित्त वाला हो गया हूँ, क्योंकि आज मैंने अपना भार जो विधाता ने कन्या रूप में हमें दिया था, जिसका निक्षेप था, जिसका धरोहर था, वो धरोहर आज मैंने उसके घर सहर्ष सस्वागत उसके घर पर पहुंचा दिया। आज मेरा भार कम हो गया। इसलिए वो कहते हैं जातोस्मि सद्यः विशदांतरात्मा चिरस्य निक्षेप इवार्पयित्वा। इतना कहकर सभी निकल जाते हैं और ये चौथा अंक
यहीं समाप्त होता है। अब इन श्लोकों की व्याख्या में मैंने अपने भाव आपको बताए हैं। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ कि ये मेरा भाव है, मैंने जितना समझा है, मैंने जितना जाना है और जितना अंगीभूत किया है वो बातें मैंने आपको बताई। आपको अच्छी लगे तो ठीक है, अगर बुरी लगी हो तो आप मेरी व्याख्या मुझे ही लौटा दें। आप ये समझ लें कि आपने मेरी व्याख्या सुनी ही नहीं। लेकिन इस आधार पर या महाकवि के वाक्यों पर बिना सोचे समझे, बिना भाव को जाने, बिना तत्व को लगाए, बिना गहन अध्ययन किए, बिना अपना अनुभव शामिल किए उस पर गलत तर्कों का उपयोग न तो खुद करें, और अगर कोई आपके समक्ष तर्क उपस्थापित करता हो तो आचार्यों के प्रति श्रद्धा रखते हुए उसके मुंह पर जवाब देना और उसको रोकना भी हमारा दायित्व बनता है। नहीं तो हमारे सामने लोग आचार्य के विरोध में कुछ बोल के चले जाते हैं और मैं चुप रह जाता हूँ। तो चुप रह जाता हूँ तो ये मत समझिए कि आप बहुत बड़े साधु ज्ञानी हो गए। चुप रह गए इसका मतलब आपने बहुत बड़ा पाप किया है। आपके आचार्यों के प्रति कोई निंदा कर जाए, कोई उनके वाक्यों पर गलत तर्क लगा जाए और आप चुप रह जाएं, तो ये आपके कार्य की च्युति होगी। ऐसा न मैं चाहता हूँ और न किसी से मैं यह अपेक्षा रखता हूँ। हाँ, मेरी बातों में आपको अगर कोई संदेह हो, मेरी बातों में अगर आपको कहीं बुराई नज़र आती हो, आपको अच्छी न लगती हो, तो आप मेरी बातों को स्वीकार न करें। हाँ, अगर मेरी बातों ने आपके भाव को कहीं झकझोड़ा हो, आपके भाव को कहीं जगाया हो, तो फिर आप स्वतंत्र हैं, आप उसे स्वीकार करें या न करें, यह आपकी स्वतंत्रता है। अब कल से 5वां अंक शुरू होगा। अभी तो आपने इस अंक में देखा शकुंतला की विदाई एक पिता ने किया है। पिता पुत्री की कैसे विदाई करता है वो तो आपने देख लिया। अब जो 5वां अंक आ रहा है वो आपको एक नई दुनिया में ले जाएगा। नई दुनिया में मैं इसलिए कह रहा हूँ, जहाँ जाकर को आपको अपने समाज का इतना बेहतरीन आईना मिलेगा कि जिस आईने को सर्वदा आप अपने पास रखना चाहेंगे। वर्तमान समाज का दिग्दर्शन मिलेगा आपको। और शकुंतला की, अभी तो शकुंतला की विदाई हुई है, अब शकुंतला का परित्याग होने वाला है। 5वां अंक शकुंतला का परित्याग लेकर आएगा। कहने के लिए भले आपको लगे कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं, अगला अंक जो है वो बहुत मनोरम अंक है और हमारे समाज का उस समय से लेकर आज भी वही हो रहा है, उस समाज का एक बेहतरीन दर्शन, एक बेहतरीन प्रतिबिंब हमारे सामने यह 5वां अंक लेकर उपस्थित होगा, जिसका आरंभ हम कल इसी कक्षा में इसी समय करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का भूयो भूयः नमो नमः, कोटिशः वंदन, कोटिशः अभिनंदन, सादर धन्यवाद।